सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मंजीत कौर मसीह और आज का वचन सभी बहन भाइयों के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, जिसके विषय में परमेश्वर आपको अपनी बुलाहट के विषय में और पवित्रताई के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, ये हम सभी को जानने की ज़रूरत है। तो आइए इस वचन को शुरू करते हैं। इस समय को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें इस कार्य के लिए चुना और ठहराया। खुदावंद परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आपकी अद्भुत गाइडेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर हमें अपनी बुलाहट को फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि हम सभी लोग जो भी परमेश्वर में आए हैं, जब उन्हें परमेश्वर फर्स्ट ब्लेसिंग देते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि सभी अपनी अपनी बुलाहट में चलें। और अपनी बुलाहट में किस तरह से चलना है, आज हम आप सभी को इस विषय के ऊपर गाइड करेंगे। तो सबसे पहले जब कोई भी परमेश्वर में आए, सभी को परमेश्वर फर्स्ट ब्लेसिंग सभी को ऐसे ही देते हैं, लेकिन अगली जो भी नेक्स्ट स्टेप्स के लिए, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सभी एफर्ट करें और ये सभी को करना भी पड़ता है। तो उसके लिए परमेश्वर हमें कहते हैं कि हम सबसे पहले परमेश्वर का जो सच्चा वचन है, जो परमेश्वर का सांस फूंका हुआ वचन, उस वचन को हम सभी पढ़ें। हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है परमेश्वर में कि हम सभी अच्छे से परमेश्वर के वचन को पढ़ें। और ख़ास कर सभी हमारे बहन भाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस है कि सभी वचनों को डीपली गहराई से पढ़ें, ना कि सिर्फ इसलिए कि सिर्फ एक रिलीजन की तरह के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे कोई पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं। अगर हमें अपनी बुलाहट को फॉलो करना है तो हम सभी को जब भी हम वचन पढ़ें, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपकी सहायता करें वचन को पढ़ने में, उसे समझने में, क्योंकि जो उसका रियल मीनिंग होता है उसे बिना पवित्र आत्मा के कोई भी नहीं समझ सकता। बाइबल के जो वचन हैं, जो बहुत सारे दृष्टांतों में दिए गए हैं, उस वचन का जो रियल मीनिंग, रियल मतलब होता है, वो परमेश्वर का आत्मा ही हम सभी के ऊपर जाहिर करता है। उसके लिए हमें डीपली परमेश्वर की बुलाहट में चलना पड़ता है, परमेश्वर की वर्ड को पढ़ना पड़ता है। और उसी के साथ वचन को पढ़ते हुए हम सभी की जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट्स हैं, उन्हें सभी जन अपने अपने परमेश्वर से विनती करते हुए, जो किसी को भी अपने प्रेयर पॉइंट्स पता नहीं लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो अपनी सभी को पता होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम के पीछे रियल प्रॉब्लम की वजह क्या होती है वो हमें सिर्फ पवित्र आत्मा बताते हैं। जैसे किसी को भी बीमारी की प्रॉब्लम है या किसी के घर में लड़ाई है, झगड़ा है, लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल संसारिक चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये नॉर्मली कोई भी ऐसी आदत होती है, लेकिन ये रियल में नॉर्मली आदत नहीं होती। तो जब भी आप प्रार्थना करें अपनी बीमारी के लिए, तो सबसे पहले आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा जी आपको गाइड करें। जब भी आप प्रेयर करें, पवित्र आत्मा की सहायता मांगें, ताकि पवित्र आत्मा जी आपको जो उसका रियल वो बीमारी या रोग, वो लड़ाई झगड़ा है किस वजह से, वो आपको बताएं, ताकि आप उसके खिलाफ लड़ाई कर जीत सकें। क्योंकि कई बार जो बहुत सी बीमारियां होती हैं वो खास कर बंधन शापों की वजह से होती हैं। जैसे कि खास कर औरतों में ये चीज़ें देखी गई कि आजकल औरतों को पेट की बीमारी बहुत होती है, औरतों के पेट बहुत फूल जाते हैं। ये नॉर्मली बहुत सी औरतों में बीमारी पाई जाती है। या फिर बहुत सी औरतें हैं जो उनके जो टांगों में बहुत तकलीफ़ रहती है,
ये 2 बीमारियां ख़ासकर ऐसी हैं जो औरतों को नॉर्मली बहुत ज़्यादा हैं हो चुकी हैं। इंडिया में ख़ास करके हम कुछ एरियो में पंजाब में देखते हैं कि औरतों को ये चीज़ की बहुत समस्या होती है। एक तो औरतों को जब भी देखो उनकी टांगें दर्द करती रहती हैं और उनके पेट भी ऐसे हो जाते हैं बढ़ के, जैसे भी एक प्रेग्नेंट लेडी का पेट होता है। तो वो नॉर्मली बीमारियां नहीं होती और वो हटती भी नहीं है। औरतें बहुत एफर्ट करती हैं कि उनकी एक तो टांगे दर्द ठीक हो जाए और उनके पेट में जो पेट फूल जाता है, पेट उनका कम हो जाए। उसके लिए मैंने बहुत सी औरतों को देखा, बहुत एफर्ट करते हैं, क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, लेकिन अब प्रभु की दया से मेरा पेट बिल्कुल नॉर्मल है। तो पहले जब भी मैं टेस्ट करवाती थी तो मेरी पेट की प्रॉब्लम में जब भी मैं डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाती थी तो मुझे हमेशा पेट में सिर्फ सोजिश की प्रॉब्लम बताई जाती थी, लेकिन वो सोजिश नहीं थी। जब बाद में मैं परमेश्वर में आई हूँ तो परमेश्वर में जब फास्टिंग में प्रेयर में मैं चली तो मेरे पेट से बहुत सारी रसौलियाँ बाहर निकली, जिनकी पिक्चर्स अभी भी मेरे पास है। तो रियल उसकी प्रॉब्लम की जड़ थी वो रसौलियाँ, और वो रसौलियाँ किसी भी नॉर्मल चीज़ के कारण नहीं थी, लेकिन वो टेस्ट में कभी भी नहीं आती। इसी तरह बहुत सी बीमारियां हैं जो टेस्ट में कभी नहीं आती। इसी तरह बहुत से लड़ाई झगड़े भी ऐसे हैं घरों में, बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं, फाइनेंशियली दिक्कतें या कोई प्रॉपर्टी की दिक्कतें जो नॉर्मल नहीं होती हैं। उसके लिए हमें डीपली फाइट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम परमेश्वर में चलें अपनी बुलाहट में, तो हमारी मेन बुलाहट, दरअसल जो बुलाहट है वो परमेश्वर की, वो बुलाहट का मेन ये है कि जो भी हम सभी धरती के ऊपर आए हैं, तो धरती पे हम सबसे पहले तो सभी जन की ये परमेश्वर में बुलाहट है कि सभी जन परमेश्वर को पूरे सच्चे मन तन आत्मा से प्रेम करें और उसकी आराधना करें और उसके कामों को करें। और मेन बुलाहट सभी की, किसी की पास्टर बनने की, किसी की डॉक्टर बनने की, किसी की कोई पुलिसमैन बनने की, किसी की फौजी बनने की, लेकिन लोग अपनी मर्जी से कुछ भी काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा है कि परमेश्वर आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं, मैं धरती पर किस काम के लिए आखिर आया हूँ? इस बात को कोई भी जन समझता नहीं है अच्छे से। मैं अपनी टेस्टमनी आपको बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी, जैसे मैं 8-10 साल का एक बच्चा होता है, तब बच्चे को कोई पता नहीं होता कि परमेश्वर क्या होते हैं, बुलाहट क्या होती है या कोई भी चीज़ क्या होती है। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर ये आदतें थी कि मेरा मन हमेशा किसी चीज़ को ढूंढता था, और ऐसे था कि मेरे मन को कोई चीज़ सुकून नहीं देती थी। मेरा मन किसी वेट में लगा रहता था कि मैं ना जाने किस चीज़ की वेट करती हूँ। तब मुझे लगता था कि ये बातें ऐसे ही नॉर्मल है, एक बच्चे को नॉर्मली ऐसे लगता है कि घर में जैसे माता पिता बड़े अपने बेटों को ज़्यादा प्रेम करते हैं और लड़कियों को कई बार कम प्रेम करते हैं, इस वजह से भी लोगों को ऐसा लगता है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मेरा मन और ऐसी चीज़ों में और इस खोज में पड़ने लगा कि मेरा मन किसी चीज़ की वेट करता है। मुझे किस चीज़ की वेट है, क्यों नहीं मेरी ये वेट ख़त्म होती। तब तो मुझे ये आदत नॉर्मल लगती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, कभी मैं ऐसे ही ना तो मैं ज़्यादा कहीं भी अपनी फ्रेंड्स में या फिर किसी भी रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में ज़्यादा घुल मिल कर बैठ पाती थी। मुझे एक अलग सी सेपरेट रहने की आदत थी शुरू से, कि मैं ज़्यादा शोर शराबे में या ज़्यादा फ्रेंड्स में भी, उनकी बातों में, संसारिक बातों में ज़्यादा मैं किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रहती थी। और ना ही मेरा कोई ख़ास ऐसे मेरी कोई ख़ास बेस्ट फ्रेंड्स थी, बहुत कम, कोई 1-2 कोई सहेलियाँ थी, लेकिन जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होती है, कभी भी ऐसी कोई बेस्ट फ्रेंड मेरी खास कर नहीं रही कभी भी। कि नॉर्मल जो लड़कियाँ होती हैं अपनी फ्रेंड से ये वो इधर उधर की बातें, ये ज़्यादा
कि बहुत सी अलग तरह की लोगों की जो आदत होती है, ऐसी आदत मेरे अंदर नहीं थी। तो तब मुझे लगता था कि ये ऐसे ही नॉर्मल मेरे अंदर आदत है कि नॉर्मली वैसे ही मैं किसी के साथ घुल मिल कर नहीं बैठ पाती। लेकिन जो मैं धरती के ऊपर आई थी तो मैं शुरू से ये मेरी बुलाहट का शुरुआत मुझे दिखाई देती थी। लेकिन ये तब मुझे पता नहीं था कि मैं अपनी बुलाहट में सेपरेट होकर जो मेरी आदत है, और ख़ासकर आप बहुत से सेवकों से जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए परमेश्वर में चुने जाते हैं, बहुत से सेवक होते हैं जिनकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से बुलाहट पूरी हो रही है उनकी सेवकाई में। उनके अंदर आप देखेंगे कि ये आदत ज़रूर होती है कि वो शुरू से ज़्यादा अपने घर में, एक तो खास कर उनकी किसी से भी ज़्यादा मतलब प्रेम व्यवहार किसी के साथ नहीं होता, चाहे वो माँ बाप हों, बहन भाई हों या कोई भी हो। और उन्हें सेपरेट रहने की भी आदत होती है कि वो संसार में ज़्यादा जाकर सांसारिक बातों में ऐसे उनका मन जैसे एक कलेश फील करता है, इस तरह से उन्हें फील होता है कि वो संसार के अंदर ज़्यादा नहीं रहते। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मुझे लगा कि ऐसे ही जो हम शहर में हम रहते थे तो हमें लगता था कि जैसे बहुत सी मेरी सहेलियों ने बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स ऐसे बनाए हुए थे। हमें पता होता था क्योंकि आसपास रहने से बहुत सारी ऐसी बातें पता लगती हैं, लेकिन उन्हें देखकर हमारे मन में भी मुझे ऐसा लगता था कि शायद हमें भी हमने कोई है ऐसी हमारी कोई फ्रेंडशिप नहीं है किसी से भी, कहीं उस वजह से मुझे ऐसा फील नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इतना हमें हमारे जीवन में माँ बाप का डर भय था कि हम ऐसी चलो गलत सर्कल से बच कर रहे हैं। और फिर जब आगे आगे जैसे मेरी एज बढ़ी तो पहले जल्दी ही शादी ब्याह कर देते थे, तो हमारे परिवार में हमारी शादी जल्दी ही जैसे 18 साल की उम्र में कर दी। तो शादी के बाद मुझे लगता था कि ये प्रॉब्लम में ऐसे मेरा मन किस चीज़ की वेट करता है, क्या ढूंढता है, इन चीज़ों को मैं कभी चांद में सितारों की ओर देख देख कर ऐसे फील करती थी कि मैं किस चीज़ को ढूंढती हूँ। लेकिन मुझे कभी भी समझ नहीं लगा था कि मैं किसी चीज़ को किसको ढूंढती हूँ, मेरा मन किसको ढूंढता है। तो मैरिज के बाद जब मेरी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद भी ये चीज़ मेरी ख़त्म नहीं हुई। कुछ ऐसा था कि मैरिज के बाद कुछ हमें परिवार ऐसे मिल गए कि हमारे जो ससुराल वाले थे ज़्यादा नशे पत्ते करते थे, जैसे मेरे ससुर थे या मेरे हस्बैंड भी थे या हमारे जो भी इनके भाई थे। तो इनका माहौल थोड़ा अलग तरह का था और हमारा माहौल अलग तरह का था। तो ये चीज़ मेरी और शादी के बाद जैसे मैं और अधिक ज़्यादा मेरे मन में ऐसी वेट होने लगी। तो शादी के बाद कुछ ऐसे है कि संसारिक भक्तियों में भी हम पड़ गए शादी के बाद। तो उन भक्तियों को करते करते भी ये चीज़ जैसे जैसे उन भक्तियों में मैं बढ़ी हूँ और संसार को मैंने देखा, जिम्मेदारियों में मैं पड़ी हूँ, मेरी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई वरन बढ़ती गई है। बहुत मेरा मन ऐसे था कि मैं बहुत किसी चीज़ की वेट करती थी कि मुझे कुछ मिलता नहीं है, मेरी रूह को कोई सुकून नहीं है। मुझे ऐसे लगता था कि क्या हम ऐसे ही पैदा हुए हैं खाने पीने के लिए, बच्चों को पैदा करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, एक दिन बस ऐसे ही काम करते करते मर जाना है, बस ये ज़िंदगी, ये कोई ज़िंदगी है? मुझे ऐसे लगता था कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये तो एक अजीब सी पता नहीं क्या चीज़ है कि जो हमें रियल चीज़ कोई पता नहीं कि हम ज़िंदगी में आए किस लिए हैं, क्या दुखों में कलेशों में निकलने के लिए। तो पहले मैं स्टिचिंग का काम करती थी, जब मैं प्रभु में नहीं आई थी तो मैं स्टिचिंग का काम बहुत अच्छे से करती थी। तो शादी के बाद हम कुछ समय बाद अपने ससुराल से दूर रेंट पे रहने के लिए किसी और जगह पे चले गए थे। तो वहाँ रेंट पे जब हम रहते थे तो मेरा काम बहुत अच्छा चलता था, स्टिचिंग का दिन रात मेरा काम बहुत चलता था। तो उस वक्त में भी जब मैंने काम करते रहना तो मैंने सोचना कि
पता नहीं मेरे मन को किस चीज़ की वेट है, पता नहीं ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म होगी भी या नहीं होगी। क्यों मेरे मन में सुकून नहीं है, क्यों मेरा मन उस सुकून को फील नहीं करता। जब मैं अकेली बैठी हूँ तो मुझे किस चीज़ की मुझे ढूंढ लगी रहती है। मैं अपने मन से पूछती थी कि ऐ मेरे मन, तू किसे ढूंढता है, तू क्या चाहता है, तुझे कौन नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ मरा हुआ है जो मुझे सुकून नहीं आने देता। तो ऐसे ही चलते 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 ऐसे ही समय निकल गया, काफ़ी 14-15 साल शादी के। तो फिर अचानक से जब हमने, जहाँ पर हम रेंट पे रहते थे वहाँ पर हमने अपनी जगह बनाई, तो जगह बनाते सार ही हमारे जीवन में किसी ने ऐसे ही लड़ाई झगड़े की वजह से जादू टोना कर दिया था। तो उस जादू टोने की वजह से हम बहुत से चक्करों में फंस गए। जब उसका हल करवाने के लिए किसी तांत्रिक के पास गए तो उसने हमें और गलत उपाय करवा दिए। उससे तांत्रिक के काम में फंस गए। हमारे पीछे कोई ससुराल में कोई तांत्रिक था, वो तांत्रिक मेरे हस्बैंड के ऊपर आकर खेलने लगा। तो उसी चक्करों में हम बहुत, क्योंकि हमें कोई हल नहीं मिल रहा था, तो हम उन संसारिक भक्तियों में, शैतानी भक्तियों में बहुत आगे मैं बढ़ चुकी थी। बहुत फास्टिंग में, मंत्रों में 5-5, 4-4 घंटे मंत्र पढ़ने। और ऐसी एक टेक्नोलॉजी, मैंने एक गुरु बनाया था, उसका एक टेक्नोलॉजी सिस्टम था कि वो हमारे क्राउन चक्र खोल देते हैं, तो माइंड में होते हैं जो हमारी बॉडी में। तो उससे कोई भी जन, उन क्राउन चक्रों के खुलने की वजह से कोई भी शैतानी चीज़ को, कोई भी आसपास जो भी भूत प्रेत हैं या कोई देवी देवता जिन लोग बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हैं। और कोई, जब मैं किसी को बोलती थी तो वो बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा था, ऐसा होता है। बहुत सी ऐसी संसार में चीज़ें हैं जिनमें ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है। तो जैसे जैसे मैंने वो टेक्नोलॉजी सीख ली, तो इतनी मैं संसारिक भक्तियों में जो भी चीज़ों को हम मानते थे वो सभी चीज़ें मुझे दिखाई देने लगी। तो मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब, इतनी लाइफ डिस्टर्ब, इतनी प्रॉब्लम हमारे घर में बढ़ गई। तो हम 3-4 साल हम ऐसे ही उस जादू टोना में और इस चीज़ में ऐसे ही घूमते रहे। और मेरे मन की वो जो कल्पनाएं थी, जो मेरी वेट थी, वो मेरी वेट ख़त्म नहीं हो रही थी, वरन वो दिन प्रतिदिन और बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि मैंने सोच लिया था कि मैं घर बार छोड़कर, अपनी मैरिड लाइफ, सारा कुछ हमारा ख़त्म हो गया था। कोई मेरी बॉडी पर इतना बोझ, इतना रिलीजियस स्पिरिट्स का, इतना जो शैतानी देवी देवताओं को, जिन चीज़ों को हम मानते थे, और वो टेक्नोलॉजी सीखने की वजह से जो भी मैं तंत्र मंत्र पढ़ती थी, 4-4, 5-5 घंटे रियाज करती थी उन चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ें मतलब मिलकर मेरे माइंड के ऊपर इतना बुरी तरह असर डाल गई थी उस वक्त में कि मैंने सोचा था कि अब मैं घर छोड़कर और पहाड़ के ऊपर चली जाऊंगी और ढूंढूंगी कि सच्चा परमेश्वर कोई है दुनिया में जो हमारी ज़िंदगी के मसलों को हल करता हो, या फिर ये मेरे मन की वेट, ये क्या है क्या नहीं। मैं इस चीज़ को देखूंगी कि मेरी जीवन में ये संसारिक चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह गया था, कि मैं घर छोड़कर बस निकल जाना चाहती थी। लेकिन एक हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो उन बच्चों को जब मैं देखती थी कि अगर मैं इतनी बुरी तरह इन चीज़ों में फंस गई हूँ तो ये लोग भी फंसे हुए हैं। तो इन बच्चों ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वो बच्चे हमारे बहुत छोटे थे। एक हमारा छोटा बेटा तो बिल्कुल 2, 3, 4 साल का था उस वक्त में, 4 साल के लगभग, 5 साल के लगभग। तो इन छोटे बच्चों ने हमारा भी, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं, इसलिए मैं गई नहीं। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं चली जाऊं, लेकिन मैं ये सोचती थी कि क्या मेरी ज़िंदगी में ये वेट कभी ख़त्म होगी, कि मैं किस चीज़ को ढूंढती हूँ, मेरा दिल किसे ढूंढता है, क्या मेरे जीवन में नहीं है, किस चीज़ का मुर्दापन मेरे अंदर है जो मेरा ख़त्म नहीं होता। तो शायद आप बहुत सारे लोग ऐसी बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग समझ भी जाएंगे। और फिर जब हम ऐसे ही 3-4 साल ऐसी ही प्रॉब्लम में फंसे रहे और पूरा हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, और हमने सोचा था कि हम मर जाएंगे, हमारा
लिए सभी ने हमारे लिए हाथ खड़े कर दिए थे। कोई तांत्रिक भाभी कोई भी हमारा हाथ नहीं पकड़ रहा था। वो कहते थे कि हम आपको इन चीज़ों से नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे बस की नहीं है। तो बहुत सा पैसा, जीवन, सारा कुछ हमारा, प्रॉपर्टी, पैसा, सोना, सारा कुछ दांव पर हमारा लग गया। बहुत सी हमारी चीज़ें बिक गई। तो उसके बाद जब 3-4 साल कम से कम हम ऐसे ही प्रॉब्लम में, बस चक्रों में फंसे रहे और उन रिलीजियस स्पिरिट्स में हम ऐसे ही फंसे रहे। तो जब हमें किसी ने फिर परमेश्वर का सुसमाचार दिया, तो फिर जब हम पहली बार खामरा चर्च जलंधर में, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, तो जब हम खामरा चर्च फर्स्ट टाइम गए तो वहाँ जाकर जब मैंने प्रभु के अनुग्रह को देखा कि फर्स्ट टाइम में ही परमेश्वर का जो अद्भुत अनुग्रह हुआ, हमारी बहुत सी टेस्टमनियाँ बन गई और जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स थी, बहुत सी प्रॉब्लम एकदम से हमारी हल हुई। तो हमारा फेथ बढ़ा। और जब जाने से पहले ही मैं 15 दिन वीडियोस देखना मैंने शुरू किया खामरा चर्च की, तो उसमें जो भी चीज़ें पापा जी ने बताई मैंने उन्हें ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि आप वचन को पढ़ो, और उनकी ये बात को मैंने बहुत गौर से मेरे मन में सुना कि बार बार वचन पढ़ने को हमें क्यों कहते हैं। भी ऐसा आखिर इस बाइबल में क्या है कि मैं इसे एक बार पढ़ के जरूर देखूंगी कि इसमें क्या है।